हेलो एवरीवन, आज है 10 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वोडाफोन आइडिया के बारे में। ₹7.80 का ये शेयर है। 1.5% की गिरावट आज हमें देखने को मिली है। मॉर्निंग में हालत बद से बदतर थी बाजार की, लेकिन अभी थोड़ी बहुत रिकवरी देखने को ज़रूर मिल रही है। वोडाफोन का शेयर अगर आप देखो तो एक महीने में 3.5% का फॉल दिखाता नजर आया। पिछला हफ्ता अच्छा था, तेज़ी आई थी। ये हफ्ता खराब रहा, लगातार वहाँ यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। बात करेंगे इस कंपनी के बारे में क्योंकि भैया बड़ा पैसा यहाँ पर आ भी रहा है उसके बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो ₹7.80 का शेयर है। एक महीने में 3.5% का फॉल हमें देखने को मिला है, और एक साल में अगर हम देखें तो 51% से भी ज़्यादा का फॉल है। लगातार गिरा है ये, अगर कोशिश भी करी थी फिर गिरा है ये। हालत बद से बदतर इस कंपनी की तब हुई जब भाई साहब यहाँ पर एफपीओ के जरिए पैसा तो जिन्होंने जुटा लिया, लेकिन उसके बाद अगर आप देखोगे तो जो उम्मीद थी सुप्रीम कोर्ट से कि भाई साहब जो एज या ड्यूज़ का जो इतना सारा अमाउंट है उसको चुकाना है, उसमें थोड़ी बहुत राहत मिल जाए, थोड़ी बहुत इनको कैसे कि रिकैलकुलेशन हो जाता तो अच्छा होता, लेकिन वो ऐसा हुआ नहीं। इनकी जो पिटीशन थी वो खारिज कर दी, और जैसे ही खारिज हुई मेजर भयंकर फॉल हमें यहाँ पर देखने को मिल ज़रूर रहा है। लेकिन एक अच्छी अपडेट आएगी, लेकिन फिर देखो शेयर में तेज़ी नहीं आने की वजह मार्केट भी उतना अच्छा नहीं चल रहा है। अभी के टाइम पर लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, और हर राइस पे गिरावट आ रहा है यहाँ पर, हर राइस पे सेलिंग आ रही है यहाँ पर। जहाँ तक बात करें यहाँ पर तो देखिए शेयर में डिक्लाइन आया, और प्रमोटर जो है वो तकरीबन 1910 करोड़ रुपए इन्फ्यूज़ करने वाले हैं प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के ज़रिए। इससे पहले भी वो पैसा इन्फ्यूज़ कर चुके हैं, अभी और पैसा इन्फ्यूज़ करने वाले हैं प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के ज़रिए। 1910 करोड़ रुपए जो है वो प्रमोटर यहाँ पर डालेंगे। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो वोडाफोन का शेयर डेफिनेटली तेज़ी तो नहीं दिखा रहा है, प्रमोटर इन्फ्यूज़ करे पैसा फिर भी नहीं दिखा रहा है। और दिक्कत यहाँ पर यह है ना कि वोडाफोन ने डेट के जरिए बहुत लोगों को इक्विटी इश्यू करे। उनको चाहिए था पैसा, उनको मिले इक्विटी। तो होता ही है कि जब भी तेज़ी आती है वो लोग बेचने आ जाते हैं, ब्लॉक डील होती है, बल्क डील होती है, बिकवाली हो जाती है, यहाँ पर शेयर में गिरावट आ जाती है। तो ये देखने को मिल रहा है यहाँ पर, और ये दिक्कत है। इसके चलते मेजरली फॉल वोडाफोन में अभी के टाइम पर हम यहाँ पर देख रहे हैं। और बहुत सारी क्वांटिटीज़ है वोडाफोन की, अगर आप देखोगे तो बहुत सारी क्वांटिटीज़ है। जिसको पैसा चाहिए था उसको इक्विटी इन्होंने दी है, तो जाहिर सी बात है वो बेचने के लिए आएंगे यहाँ पर, तो बेचने के लिए डेफिनेटली यहाँ पर आएंगे। और यही दिक्कत अभी इनको फेस करनी पड़ भी रही है। और दूसरी बात, मार्केट का जो रवैया है वो नेगेटिव है, और ये भी प्रॉब्लम है। कर्जा इनके ऊपर इतना ज़्यादा है कि दिक्कत है। और सबको देखो न्यूज़ के ऊपर चलने वाला ये शेयर, न्यूज़ के ऊपर ही चलने वाला है। इनको बैंक गारंटी से मतलब चलो राहत तो मिल चुकी है, और बीच में खबर भी थी कि भाई साहब इनको बैंक से अब ये लोन भी लेने के लिए जा रहे हैं। देखो बैंक गारंटी इनको देनी थी 25,000 करोड़ के आसपास थी बैंक गारंटीज। अब जाहिर सी बात है बैंक या तो लोन दे या गारंटी दे, तो बैंक ने मना किया था गारंटी देने के लिए इतने सारे अमाउंट की। लेकिन लोन अब शायद इनको मिल जाएगा, लेकिन अगेन टाइम लगेगा लोन लेने में भी। और जैसे ही खबर आएगी तेज़ी आएगी, और अगेन मैं कहूँगी उस तेज़ी में फिर से बिकवाली देखने को मिलेगी ऊपर के लेवल से। जहाँ तक वॉल्यूम्स देखें इस कंपनी के, तो भाई साहब ऑलमोस्ट 23 करोड़ तक के शेयर ट्रेड हो चुके हैं। बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग तो चल रही है, बड़ी क्वांटिटी में यहाँ पर। और जहाँ तक मार्केट कैप देखें तो वो 54,000 करोड़ का। देखो देखने में पेनी स्टॉक सिंगल डिजिट में ट्रेड करने वाला शेयर, लेकिन मार्केट कैप इतना लार्ज कैप जितना, क्योंकि बहुत सारे शेयर्स इन्फ्यूज़ हुए हैं यहाँ पर, इक्विटी इन्फ्यूज़ करी गई है यहाँ पर। बहुत 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 सारी इक्विटी इन्फ्यूज़ हुई है, समझ लीजिए इस चीज़ के बारे में। और जहाँ तक इसका 52 वीक्स का हाई 19 रुपये का है, लो तकरीबन 6.5 रुपये का है। काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन हमने यहाँ पर देखे हैं। वोडाफोन अगर आप देखोगे तो पे ही रेशो इसका नेगेटिव में ही होगा, क्योंकि कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है। कंपनी लगातार लॉस कर रही है, वो भी बड़े लॉस कर रही है हर क्वार्टर में। अभी लास्ट क्वार्टर में तो चलो इन्होंने टैरिफ भी बढ़ाए थे, ऑलमोस्ट 15% तक के टैरिफ बढ़ाए थे, लेकिन फिर भी सेल में उतना बड़ा नंबर, मतलब रेवेन्यू में उतना बड़ा ग्रोथ नहीं आया। और प्रॉफिट से भाई साहब एटलीस्ट लॉस भी कम नहीं हुआ। जो इससे पहले के क्वार्टरली लॉस 6,400 करोड़ के थे, वो बल्कि उससे बढ़ के 7,175 करोड़ हो गया। जो टैरिफ बढ़े हैं उसका असर तो दिखना चाहिए। हालांकि दिसंबर के नंबर और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, टैरिफ जो बढ़ा है उसके चलते। लेकिन दिक्कत देखो अभी वोडाफोन को देखो, इससे पहले प्रॉब्लम ये थी कि जियो और एयरटेल से कंपटीशन इनको झेलनी पड़ रही थी, लेकिन अब BSNL भी एंट्री कर चुका है। हमने पिछले कुछ महीनों में देखा कि जब से टैरिफ बढ़े हैं
वोडाफोन के सब्सक्राइबर तो लूज़ हुए ही हैं, जियो के और एयरटेल के भी बहुत सारे सब्सक्राइबर लूज़ हुए हैं, लेकिन उसके सामने BSNL ने लगातार अपने सब्सक्राइबर जोड़े हैं। तो देखिए दिक्कत ये है कि आने वाले टाइम में अगर किसी को सस्ते प्लान्स चाहिए तो उनके लिए भाई साहब फर्स्ट प्रेफरेंस BSNL होगा, जिसको महंगे प्लान्स और अच्छी सर्विस चाहिए उनके लिए एयरटेल और हो जाएगा जियो। तो वोडाफोन कहीं ना कहीं इन बिटवीन फॉल कर रहा है, उसके चलते दिक्कत आ रही है इनके लिए, क्योंकि ना ही प्रीमियम वाली कैटेगरी में जा पाएंगे ना ही ये सस्ती वाली कैटेगरी में जा पाएंगे। और कंपनी ने टैरिफ बढ़ाया तो है और इनके भी जो प्राइजेस है वो आपको एयरटेल और जियो जितने, हालांकि उससे थोड़े से कम प्राइस के, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि दिक्कत रहेगी इनके लिए, क्योंकि जो कंपटीशन होने वाली है, पहले 3 लोग थे अब 4 लोग होने वाले हैं। तो BSNL को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, जिस तरीके से BSNL भी लगातार 4G और 5G लेकर आने की कोशिश कर रहा है आने वाले टाइम में, तो उसका एक जो बड़ा खामियाजा है वो जियो और एयरटेल को तो नुकसान है ही, लेकिन इसके अलावा सबसे बड़ा नुकसान मुझे वोडाफोन के लिए लग रहा है यहाँ पर, वोडाफोन के लिए। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में अगर हम बात करने जाए तो जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 37.32% की है, 4.10% म्यूचुअल फंड के पास है, 0.80% डोमेस्टिक के पास है और FIs यहाँ पर 12.69% पे है। जो प्रमोटर की जो होल्डिंग है उसमें 2 लोग हैं, वोडाफोन ग्रुप है और आदित्य बिरला ग्रुप है। रिटेल की होल्डिंग अगर आप देखो तो वो 6.55% की है और जो अदर पार्टीज़ है वो 38.55% का स्टेक लेकर बैठी हुई है। और इस अदर पार्टीज़ में गवर्नमेंट तकरीबन 23-24% का स्टेक गवर्नमेंट के पास है। ये जो अभी हाल फिलहाल में वो आया था ना OFS, ठीक है, उसमें गवर्नमेंट ने भी स्टेक बेचा था, ठीक है। और देखिए गवर्नमेंट को हर साल टेलीकॉम डिपार्टमेंट को इसको 5,000 करोड़ रुपए चुकाने हैं हर साल, उसके लिए पैसा इनको जुटाना ही पड़ेगा, इनको बैंक से लोन लेना ही पड़ेगा, तब जाकर चुका पाएंगे। ये प्रॉब्लम ये आ रही है कि जितना इनका रेवेन्यू है ना, उतना पैसा हर क्वार्टर में इनका सिर्फ लोन चुकाने में जा रहा है, और ये एक प्रॉब्लम है इस कंपनी के लिए। और यही वजह कि प्रॉफिटेबल ये लोग बहुत जल्दी नहीं हो पाएंगे। पहले था कि चलो एटलीस्ट टैरिफ बढ़ेंगे, कुछ बढ़ेगा, लेकिन अभी जिस तरीके से और भी सब्सक्राइबर इनके लूज़ हो रहे हैं, BSNL के सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर प्रॉब्लम भी ये होगी कि टैरिफ बढ़ाने से फ़ायदा भी नहीं होगा, क्योंकि अगर लोग ही छोड़ के, मतलब मान लो कि पहले 1000 लोग थे, ठीक है, और हर कोई आपको 100 रुपये पे कर रहा था और आपका रेवेन्यू उस हिसाब से था, ठीक है, मान लो कि 1000 लोग आपको 100 रुपये पे कर रहे थे तो वो 1 लाख का आपका रेवेन्यू था यहाँ पर, ठीक है। अब आपने अपना प्राइस बढ़ाकर 120 रुपये कर दिया या फिर 110 रुपये कर दिया, लेकिन जो पे करने वाले 1000 थे वो घट के 900 हो गए, तो आपका रेवेन्यू बढ़ने की जगह एक्चुअली में थोड़ा कम हो गया, फिर उतना का उतना ही रहा, तो फ़ायदा आपका कुछ हुआ नहीं ज़्यादा और खर्चे आपके हैं उतने के उतने ही यहाँ पर। तो ये दिक्कत इनके लिए होने वाली है आने वाले टाइम में, जब तक इनके सब्सक्राइबर बेस में तेज़ी नहीं आएगी, जब तक इनके जो सब्सक्राइबर कह लो, यूज़र कह लो, वो छोड़ के जाना बंद नहीं करेंगे, दिक्कत इनके लिए जारी रहेगी। कर्जा इतना सारा है कि निकलना मुश्किल होगा। यहाँ पर एक ही चीज़ होगी कि कोई न्यूज़ आएगी, शेयर में तेज़ी आ जाएगी और उस तेज़ी का फ़ायदा उठाएंगे वो लोग जिसके पास शेयर्स है, जिसको इक्विटी नहीं चाहिए थी, जिसको पैसा चाहिए था, वो बिकवाली करेंगे यहाँ पर और शेयर में गिरावट आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये चीज़ यहाँ पर ज़रूर होने वाली है आने वाले टाइम में। तो ओवरऑल मैं इतना ही कहूँगा कि दूर बैठे तमाशा देखिए, तेज़ी आएगी यहाँ पर खबरों के आधार पर, गिरावट भी आएगी यहाँ पर खबरों के आधार पर। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल मगर पहले बारे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और वोडाफोन आइडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।